क्या ईरान, इजराइल और अमेरिका के द्वारा लादा गया यह युद्ध दुनिया में इसी तरह जारी रहेगा? क्या यह युद्ध अभी समाप्त नहीं होगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। इस युद्ध का अंत आखिरकार कब होगा? कब दुनिया में इस युद्ध को लेकर के शांति का आभास होगा? क्योंकि युद्ध का आज 35वां दिन है और युद्ध कहीं से भी नहीं लग रहा है कि युद्ध का कुछ भी प्रभाव या कुछ भी आग कम हुआ हो। नमस्कार, बिहार फोकस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल रंजन। आज हम बात करेंगे खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध का। युद्ध का आज 35 दिन हो चुका है। इस 35 दिन में क्या क्या नुकसान हुआ है और इस युद्ध के क्या क्या प्रभाव हुए हैं, इस युद्ध से दुनिया किस तरह से त्राहिमाम हुआ है, उन सभी बातों को आज हम इस खबर में जानेंगे। जी देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 18 मिनट का संबोधन होता है। दुनिया यह आस लगाए रहती है कि कुछ डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से अच्छा खबर आएगा और युद्ध के बारे में शांति का या युद्ध खत्म होने का घोषणा किया जाएगा। दुनिया यह आस लगाए रहती है कि डोनाल्ड ट्रंप आज दुनिया को युद्ध से मुक्ति का संदेश देगा। लेकिन होता क्या है? होता है हर एक दिन के तरह एक जैसा। मतलब मानो ट्रंप एक ऐसा बाजा हो जो कभी भी रेडियो पे आके बज जाता हो, जिसका ना सुर हो ना ताल हो। ट्रंप ने एक बार फिर से जीत का दावा किया। ट्रंप ने कहा कि युद्ध 3 से 4 हफ्तों में, इस युद्ध में 3 से 4 हफ्तों में हम हमले और तेज करेंगे। ट्रंप ने कहा ईरान को हम पाषाण युग में भेज देंगे। आप समझ सकते हैं इतने बड़े स्टेटमेंट। और दुनिया क्या सोच रही थी? 18 मिनट का जब संबोधन हुआ, दुनिया सोच रही थी युद्ध खत्म होगा, तो ये बड़बोले ट्रंप ये और युद्ध को सुलगाने का कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा था कि हमने 5 दिन का टाइम दिया है, 5 दिन में ईरान को हम बातचीत के टेबल पे लाएंगे। लेकिन वो 5 दिन भी खत्म हो गया, ईरान माना नहीं। अब जब ट्रंप ने इन सारी बातों को कहा है कि ईरान को हम पाषाण युग में भेज देंगे, 3-4 हमलों में हमारे हमले और तेज होंगे, तब ईरान ने भी स्पष्ट किया है कि भैया हम खाड़ी देशों में उन सभी कंपनियों के ऊपर अटैक करेंगे जो अमेरिकी हो। मतलब गूगल से लेके माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, अमेजॉन बड़ी बड़ी कंपनियां के ऊपर, ऑफिस के ऊपर हम अटैक करेंगे और यह संदेश देंगे कि हम इस युद्ध में झुकने वाले नहीं हैं। अब ट्रंप यह सोच करके परेशान है कि आखिरकार हम इस युद्ध को खत्म करने के लिए करें तो करें क्या? सवाल सीधा है कि दुनिया को एक ऐसे युद्ध में झकझोर दिया गया है जिसका निदान लगता नहीं है इतना जल्दी होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से ईरान लगातार ताबड़तोड़ अटैक का बदला ले रहा है, जिस तरह से ईरान लगातार खाड़ी देशों के ऊपर अटैक कर रहा है, उससे कहीं भी ये नहीं लग रहा है कि यह युद्ध कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा, यह युद्ध समाप्ति का कोई संदेश आएगा। अभी तक अमेरिका के कई सैनिक मारे गए हैं, जिसको लेकर के अमेरिका में काफ़ी प्रदर्शन हो रहे हैं।
और ये कहा जा रहा है कि यह युद्ध हमारा नहीं था, लेकिन फिर भी ट्रंप के कारण यह युद्ध को हमारा बनाया गया। सवाल सीधा है कि एक तरफ अमेरिका की जनता ट्रंप का विरोध कर करके सैकड़ों हजारों लोगों का झुंड अमेरिका की सड़कों पे आकर के यह कह रहा हो कि यह युद्ध हमारा नहीं था, बलजबरी ये युद्ध को अमेरिका की जनता के ऊपर लादा गया, और एक तरफ ट्रंप जो कि लगातार अपनी राजनीति चमकाने के लिए चौधरी बनने के चक्कर में इस दुनिया को झकझोर दिया हो इस युद्ध में। आपको बता दें, अब ट्रंप ने क्या कहा है। ट्रंप ने यह कहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम खुलवाने वाले नहीं हैं, हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं है। सोचिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देश की इकोनॉमी में एक अहम योगदान निभाता है। वह जलमार्ग जिसमें सभी देशों का तेल से लेकर के पेट्रोलियम, गैस, विभिन्न उत्पादक सामान को आदान प्रदान, आयात निर्यात होता हो, वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद कर दिया। बंद अमेरिका के वजह से, इजराइल के वजह से किया, क्योंकि उसके पास उतना कैपेसिटी नहीं है कि लगातार हम इन लोगों से लड़ सके। तो उन्होंने दुनिया को यह दिखाया है कि आप ट्रंप और नेतन्याहू को यह संदेश दो कि हम दुनिया को किस मोड़ पर ला सकते हैं। फिलहाल अमेरिका का यह कहना है, डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्पष्ट कर दिया है, हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहे या खुले रहे उससे कोई मतलब नहीं है। आपको हम बता दें कि अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास लगभग हजारों शिप कंटेनर रखा हुआ है, उसको पार नहीं होने दिया जा रहा। इन शिपों में तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे कई सामान हैं जो कि आम लोगों के लिए एक दूसरा देश आयात निर्यात करता है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ट्रंप कह रहा है कि मुझे इस पे कोई लेना देना नहीं है, मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, मेरा इसके ऊपर कोई तेल लेना देना नहीं है। जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से परेशानी हो वह ईरान से बात करे और खुलवाए, मैं नहीं करता। आप बात समझिए कि ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि मेरे पास पर्याप्त ईंधन है, मेरे पास पर्याप्त तेल है, जिसको लेना हो हमसे आकर के ले लो, ईरान से लेने का क्या जरूरत हो, या ईरान के रास्ते और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेने की क्या जरूरत हो, मेरे पास पर्याप्त ईंधन है, मुझे कोई लेना देना नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले या बंद हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब दुनिया यह सोच रही है कि जिस अमेरिका को वो सुपर पावर समझता था, जिस अमेरिका को वो चौधरी समझता था, वह चौधरी अब चौधरी बनने के काबिल नहीं है। वह चौधरी अब अपना घर देख रहा है। क्यों? क्योंकि उसका घर में ही उसका कमर तोड़ा जा रहा है। तो फिर अब ब्रिटेन ने कुछ ही दिनों में दुनिया के कई देशों का साथ मीटिंग बुलाया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से दुनिया में आयात निर्यात पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ है, जिसमें दुनिया को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, गैस की किल्लत, पेट्रोल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। अब जब अमेरिका ने यह कह दिया है कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं आने वाले समय में 3-4 हफ्तों में ईरान के ऊपर लगातार और ताबड़तोड़ हमले करूंगा, तो आप समझ सकते हैं कि यह युद्ध किस दिशा में जा रहा है।
एक तरफ ईरान है जो झुकने को तैयार नहीं है, एक तरफ अमेरिका है जो सोच रहा है कि हमारा सुपर पावर वाला छवि खराब ना हो, एक तरफ इजराइल है जो कि सोच रहा है कि हमें ईरान को पूर्ण तरह से बर्बाद करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के लिए उसके ऊपर हमला किया था। अब हमने उसके परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर दिया है। अब ईरान के पास कुछ बचा नहीं है। अब कोई भी चाहे तो ईरान के ऊपर जाकर के अटैक करे और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा ले। सवाल सीधा है, अगर ईरान के पास कुछ नहीं बचा है, ईरान का आप सब कुछ क्षति कर चुके हैं, तो ईरान कैसे आपके ऊपर इतना अटैक कर रहा है? कैसे वो इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है? कैसे वो खाड़ी देशों में लगातार आपके एयरबेस पे अटैक कर रहा है, आपकी कंपनियों के ऊपर अटैक कर रहा है? बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों को आप दिन रात सुबह शाम सोचते हैं और यह आभास करते हैं कि यह युद्ध आखिर कब समाप्त होगा और कब दुनिया को पहले की तरह सामान्य जिंदगी बिताने का अवसर मिलेगा। क्योंकि इस युद्ध ने दुनिया के तमाम देशों को यह सिखा दिया कि भैया आप अपने खपत के लिए, आप अपने दैनिक जीवन के ज़रूरत के लिए अपने ऊपर निर्भर रहिए, किसी देश के ऊपर कम निर्भर रहिए। क्योंकि देश कब एक दूसरे से लड़ने लगे और कब एक दूसरे से लड़ते लड़ते आपका सप्लाई को बंद कर दे, यह कुछ कहा नहीं जा सकता है। इन सभी मुद्दों ने अभी दुनिया को त्राहिमाम करके रखा है। दुनिया महंगाई की दौर पर जा चुका है। आप सोचिए, पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पेट्रोल की कीमत 500 तक चल गया है, मतलब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 500 रुपये पाकिस्तानी रुपये हो गया है। आप सोच सकते हैं कि उस देश में महंगाई का लेवल क्या होगा। पाकिस्तान जैसे और भी कई मुल्क हैं जहां पे पेट्रोल की कीमत, गैस की कीमत को बढ़ाए गए हैं, जिसका सीधा इफेक्ट देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और वह देश के रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम करेगा। और जब दुनिया इन सभी चीज़ों से परेशान है, तब सभी का निगाह ट्रंप की तरफ था कि ट्रंप कुछ ऐसा बोले कि युद्ध को समाप्ति की ओर दुनिया एक निगाह से देखे। लेकिन ट्रंप ने सीधा स्पष्ट कर दिया कि यह युद्ध अभी अब ख़त्म होने वाला नहीं है। यह युद्ध अब और कहीं विनाशक और विध्वंसकारी ना हो जाए। यह युद्ध कहीं ऐसा मोड़ पे ना लेकर चल जाए कि दुनिया एक वर्ल्ड वॉर के सीमा पे खड़ा हो जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार फोकस। और अगर यह वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर यह वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, ताकि देश दुनिया से संबंधित जितने भी समाचार हो हम आपको अवगत